तुम्हारी स्त्री समझा रही थी, लेकिन तुमने तो समझाने पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि पता अभिमान था, इतना घमंड था, फिर भी कहते एक समान। अरे तुमको नहीं मालूम है सुग्रीव की हमारी मित्रता भी है और मित्रता में गवाह भी है। सुग्रीव ने तो हमारी प्रिय जानकी को मिलाने का वादा किया है कि हम तुम्हारे भाई सुग्रीव के साथ में कुछ मदद ना करूं। क्या प्रभु, तुम्हारी और सुग्रीव की मित्रता हुई है? हाँ, मित्रता हुई है। अरे इसने भी मित्रता किया। यो मित्रता अब की नहीं ई टाइम पर जब मरने को आया तब मित्रता निभाएगा। तुम भी ऐसे इंसान से मित्रता करते हो? अरे बहुत अच्छा है। हे राम, कि यदि पहले मुझसे मिल जाते तो ये आवाज दिखला देता, बाबा की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। बाबा की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। यदि आप पहले मुझसे मिले होते तो ये पावा की साक्षी तो बाद में होती, सर्वप्रथम मैं आपकी सीता से मिला देता। प्रभु, क्या तुम उसे जानती हो जो हमारी प्रिय जानकी को हरण करके ले गया है? हाँ प्रभु, मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अच्छी प्रकार से जानती हूँ? हाँ नाथ, कि मैं उसको खूब जानता हूँ, जो पुनः तुरा कर भागा है, जो पुनः तुरा कर भागा है। मैंने उसे तो नारी को 6 मास का आग में डाला। मैंने उसे तो नारी को 6 मास का आग में डाला। जो आपकी प्रिय सीता का हरण करके ले गया, अरे मैंने उसे 6 महीने तक अपने बगल में दबा करके रखा था। ये मैं उसके पास खबर भिजवा देता तो आपकी सीता को आपके चरणों में छोड़ता रहा। 6 महीने बगल में दबा करके रखा? 6 महीने बगल में दबाए रखा? अरे तूने देखा नहीं था? देखे तो रहे, वही जब सुमेरु पर्वत पर आए थे। हाँ, याद तो आया। देखे बगल में दबाए तो कुछ रहे। अच्छा, हम समझे देखा चोर दबाए रहो। वही चोर था, वही चोर था। अच्छा, हम समझे कोई पड़ावा था। हट! तुझे इंसान और पड़वा में फर्क नहीं दिखाई दिया? अंधा हो गया था, उसकी करतूत नहीं देखी थी? देख रहे थे, देख रहे थे। जब तुम दाव लगावत रहो ना, तब उठा पूछ फट फट। अरे बाल, मुझे मालूम नहीं था तुम इतने बलशाली होता हो। अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं कताब नहीं मारता। शायद मैंने मारा है ते वचन देता हूँ बाल, कि जो कुछ इच्छा हो मांग बतला तुझको मैं क्या कर दूं। यदि मरना नहीं इच्छा है ते हो तो अभी तुम्हें वचन देता हूँ, ये तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो तुम्हें जीवित भी कर सकता हूँ। वाह वाह राम वाह! हे प्रभु जी क्या इसलिए, हे प्रभु जी क्या इसलिए हरे जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो जाए। अरे आप अपनी सीता से मिलन करने के लिए आज मुझे जीवित करना चाहते हैं? अरे आप तो स्वार्थी हैं,
मतलबी हैं, अपना मतलब बनने के लिए आप मुझे जीवित करना चाहते हैं। ये क्या सोच रहे हो? हम स्वार्थ के तुम्हें जीवित नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे द्वारा हमारी प्रिय जानकी का मिलन होगा। तो आप किस लिए जीवित करना चाहते हैं? सुनो बाली कि कहो बाली हम दे दिया जीवित करना चाहता हूं कि तुम जीवित होकर के अपनी पंपापुर की राज करो। नहीं प्रभु, अब मैं जीवित होना नहीं चाहता हूं और न ही मैं अब ये पंपापुर का राज करना चाहता हूं राम। और क्या चाहते हो? हे राम, मैं आपसे केवल एक वरदान ही प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु। कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? कि इस मेरे बेटे अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान। किस मेरे बेटे अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान। कि अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। कि अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। हे राम, आज मैं अपने बेटे अंगद को आपको सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बेटे अंगद को अपने चरणों से कभी दूर मत करना, इसे अपने पुत्र के समान मानना राम। अब तो मैं मरना चाहता हूं राम। आह राम, आह राम। धन्यवाद। कि तन तजी बाली जाओ मम धामा, तजी बाली जाओ मम धामा, पहिले समय पूरण का। तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी सुग्रीव। चलो देखिए, तुम्हारे भाई बाल का तो ध्यान हो चुका है। बाप ने पुत्र अंगद को मुझे सौंप गए हैं। अंगद को लेकर के पंपापुर को चलो। हाँ देखा अरे जगत में कोई न परमानंद, अरे भराजमण, तुम पंपापुर को जाओ, सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज पद दे दो। ठीक है भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार। लाल, मैं अपने भैया के कहने के अनुसार सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज का पद दे देता हूं। महाराज युवराज अंगद की, महाराज युवराज अंगद की, महाराज युवराज अंगद की, महाराज सुग्रीव की। हे महाराज सुग्रीव, देखो हमारे भैया के अनुसार आपको आपकी राज्य मिल गई और आपकी पत्नी भी, लेकिन लेकिन क्या?
हमारी माता सीता का पता कब लगाया जाएगा? हाँ भैया लक्ष्मण, माता जी का पता तो लगाना ही लगाना है। इस समय तो माता जी का पता लगाया जा नहीं सकता, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है। ठीक है महाराज सुग्रीव, वर्षा ऋतु निकल जाने के बाद हमारी माता सीता का पता लगाया जाएगा। हाँ, माता जी का पता लगवा देंगे वर्षा ऋतु ठीक निकल है, जाने के बाद। ठीक, मैं जा रहा हूँ। राजन, इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, माता जी का पता नहीं लगाया जा सकता है। तब तक मैं मैनाक पर्वत पर जा करके प्रभु का भजन करूंगा और वर्षा ऋतु समाप्त होते ही मैं आ जाऊंगा। ठीक है, प्रभु का भजन करना तो अति आवश्यक ही है, क्यों मयंक? बहुत जरूरी है। और क्या, तुम लोग निकलो, हम लोग चले। क्यों मयंक? कहिए महाराज। अब तो आज खुशी का दिन है, बेशक। लाओ कुछ मनोरंजन हो जाए। ओ आसन ग्रहण करें महाराज। ठीक है। नई नई रात मिली है तो इस खुशी के अवसर पर नृत्यगान तो होना ही चाहिए। तो महाराज कहाँ से ले आए महाराज? बाराबंकी चले जाएं, फैजाबाद चले जाएं, सीतापुर से ले आए, नटपुरवा चले जाएं, कि संचानकोट चले जाएं, पुरनिया चले जाएं, मुंशीगंज चले जाएं, जल्दी। तो फिर हम यही गोड़वा जा रहे हैं। तो महाराज कितने कितने साल वाली ले आए महाराज? अच्छा, अपने हिसाब से ले आए तो ठीक है।
जब से हुस्न चेहरे पर जुल्फ का बिखेरा है, जब से हुस्न चेहरे पर जुल्फ का बिखेरा है। राजन केसर महाराज तो महलों में आनंद राज को कराते हो। केसर महाराज तो महलों में आनंद राज को करते हो। उन मित्रों को तुम भूल गए जो गिरकुटिया में रहते हैं। उन मित्रों को तुम भूल गए जो गिरकुटिया में रहते हैं। राजन, आप तो शौक से राज्य कर रहे हो, उन मित्रों को तो भूल गए जो गिरकुटिया में रहते हैं। आपने तो वादा किया था कि वर्षा ऋतु निकल जाने के बाद माता सीता का पता लगाया जाएगा। चाचा श्री, ये वर्षा ऋतु निकलने की क्या पहचान होती है? हाँ बेटा अंगद, वर्षा तो निकल जाने की एक पहचान होती है। कौन सी? कि फूले कहाँ से जगल जगमानी, फूले कहाँ से जगल जगमानी, बरखा जानो आई पुरानी। जब पृथ्वी पर फूले हुए कांच दिखाई दें, समझ लो वर्षा ऋतु निकल जा चुकी है। ऐसी बात है। हनुमंत लाल, माता जी का पता लगाने के लिए एक विचार कर लिया जाए। कौन सा? क्योंकि हमने देखा है जो माता जानकी को चुरा करके ले गया है वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। हाँ। इसलिए अपनी बानी सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा है, कौन? जैसे कि आप बेटा अंगद, मंत्री जामुन, नल, नील, त्रिविध, कुमार, विक्रम, मयंक, ऐसे ऐसे वीर दक्षिण दिशा की तरफ भेज दिया जाए। हाँ। बाकी जो छोटी छोटी सेनाएं हैं वो तीनों दिशाओं में दौड़ा दिया जाए। हाँ। आओ बैठकर विचार कर लेते हैं। आइए, आइए। सेना कम पड़ती है तो मुझसे बताओ। ठीक है। ये क्या सुग्रीव, किस सुग्रीव राज में